पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया और बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी है। शिमला मुआहिदा खत्म हो गया है और जो कंट्रोल लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो अब सीज फायर लाइन में कन्वर्ट हो गई है। इसको इंटरनेशनल जो यूएन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वेटरी मिशन है वो मॉनिटर करता है, वो सुपरवाइज करता है। थर्ड फ्रीक भी दोनों पार्टीज के दरमियान आ गया। ट्राई पार्टी एक अग्रीमेंट हुआ था 1949 में। तो इंडिया की एक पोजीशन ये भी है कि कश्मीर है या दूसरे तीसरे जितने भी डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं वो अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज 5 जून 2025 है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया और बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी है। उन्होंने कहा है कि शिमला मुआहिदा खत्म हो गया है और जो कंट्रोल लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो अब सीज फायर लाइन में कन्वर्ट हो गई है। सीज फायर लाइन जो थी ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1943 में एक कराची एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत वजूद में आई थी और इसको इंटरनेशनल जो यूएन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वेटरी मिशन है वो मॉनिटर करता है, वो सुपरवाइज करता है। तो उसके तहत यानी एक थर्ड फ्रीक भी दोनों पार्टीज के दरमियान आ गया। ट्राई पार्टी एक अग्रीमेंट हुआ था 1949 में। तो अब ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि वो अब हम उसी पोजीशन पे दोबारा चले गए हुए हैं, चूंकि पाकिस्तान तो हमेशा से यूएन की सुपरविजन ओवरसाइट मानता आ रहा है, बॉर्डर के हवाले से या जो कंट्रोल लाइन है उसके हवाले से या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके हवाले से भी या अदरवाइज जो बॉर्डर है उसके हवाले से भी। लेकिन इंडिया कभी भी नहीं मानता और ख़ास तौर पर जो मुआहिदा किया गया था शिमला 1972 में, उसमें ये तय पाया था कि दोनों ममालिक अपने तमाम तरह के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं वो बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं होगा। तो इंडिया की एक पोजीशन ये भी है कि कश्मीर है या दूसरे तीसरे जितने भी डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं वो अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के मसाइल हैं, इन दोनों के मसले हैं। इन दोनों ने दो तरफा हल की तरफ जाना है, ये दोनों ने मिलकर डिसाइड करना है। इसमें कोई थर्ड फ्रीक जो है वो पार्टी नहीं बन सकता। ये इंडिया की पोजीशन गलत है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया है ये इंडिया के अग्रेशन के जवाब में आया है। पाकिस्तान भी अब डट गया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसके मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशंस बता देता हूं कि जब ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ये बात करते हैं कि शिमला मुआहिदा अमलन खत्म हो गया, दैट मीन्स कि इंडिया के दरमियान जितने भी मामला थे जो कश्मीर के हवाले से, जिसमें हमने तय किया था कि कश्मीर का मसला भी दो तरफा हल के जरिए ही हल किया जाएगा, दो तरफा बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। दोनों फ्रीकैन आपस में बातचीत करेंगे और कोई भी मसला होगा तो उसको हल के। अब वो इंटरनेशनल अरीना में भी जाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसमें फ्रीक बनेगी, यूएन भी उसमें फ्रीक बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी अब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रही है। वो वैसे क्या वैसा ही है। इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं कहेंगे लेकिन वो सीज फायर लाइन है, यानी कि वो डिस्प्यूटेड लाइन में कन्वर्ट हो गई है। और जो एक बाउंड्री है सीज फायर जो 1948 में या 49 में एक बॉर्डर था, यह डिस्प्यूटेड बाउंड्री थी, अब वो उसमें कन्वर्ट हो गई है। पहले तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जा रहा था कि वहां पे कुछ ना कुछ तयन था, हदबंदी का तयन था। अब वो हदबंदी खत्म हो गई है। अब जो मामला है वो ये है कि उस लैंड पर, उस बाउंड्री से बियॉन्ड पाकिस्तान का भी क्लेम है और इंडिया का भी क्लेम है। तो अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला सिलसिला खत्म हो गया है, तो हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकता है। पहले तो वो चूंकि ये बात तय हुई थी कि जी ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये आपके हिस्से में आ गई बाउंड्री और वो आपके हिस्से में एरिया आ गया, तो इस पे हम फ्यूचर में बातचीत करते रहेंगे। अब वो मामला खत्म हो गया हुआ है, अब इस तरह का मामला नहीं रहा। तो इसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के लिए भी हो सकते हैं कि इंडिया अब उस तरह से एग्रेशन जो शो करने की कोशिश कर रहा था, अब वो उस तरह का मामला नहीं होगा कि अब उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी हाँ जो आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में आ सकता है, रिक्लेम कर सकता है
और चूंकि पाकिस्तान तो हमेशा से कहता आ रहा है कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भी जम्मू का इलाका भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो अब वो जगह भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए ओपन है। तो इस पे वैसे फॉरेन ऑफिस ने भी जवाब तो दिया है कि उन्होंने कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली अगर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। तो वो बाकी चीज़ें तो बाद में फॉर्मुलेट होंगी नहीं होंगी, इसका फैसला तो बाद में होगा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और भारत के लिए भी परेशानी होनी चाहिए। दूसरा, इंडिया में एक 4th एडिशन इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हो रहा है, तो उसको मैं देख रहा था, तो वहाँ 4 बड़े ममालिक जो सेंट्रल एशिया के हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके वज़राए ख़ारजा भी मौजूद हैं। किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और तुर्कमानिस्तान है। तो उसमें जो अलग अलग मुलाकातें हुई हैं, बायलैटरल मुलाकातें हुई हैं जयशंकर की, जो पाकिस्तान जो इंडिया के मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो बेसिकली इस समिट का जो मैंडेट है या एजेंडा है वो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, कनेक्टिविटी है और बायलैटरल ट्रेड को बेहतर करना है, आईटी में कॉपरेशन एंड ऑल दैट, ये इस तरह का एजेंडा है। लेकिन उन्होंने हर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के साथ, सेंट्रल एशियन स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलने के बाद जो प्रेस रिलीज इशू किया, उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती टेररिज्म का लफ्ज़ घुसा दिया है। टेररिज्म कि हमें जो तुर्कमानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है, तो उसमें भी कि जी तुर्कमानिस्तान ने हमें टेररिज्म पर सपोर्ट एक्सटेंड करने की बात की है। इसी तरह से बाकी मिनिस्टर्स के साथ भी। तो ये पाकिस्तान अभी तक उनके जहनों से निकल नहीं रहा है। अच्छा भला अपना इवेंट जो है वो ख़राब कर रहे हैं अपने बायस की वजह से, अपनी तंग नज़री की वजह से। तो हर जगह वो उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं टेररिज्म को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टेररिज्म वाला मंत्रा था, ये 10 साल पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी टू सम एक्सटेंट बाय कर लेती थी, लेकिन पिछले 10 साल में ऐसी ना कोई बात हुई है और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बाय करने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ी एग्जांपल अभी रिसेंट जो डेलीगेशंस गए हैं, जो आउटरीच कर रहे हैं अपने अपने स्टेट के बिहाफ पे, जो शशि थरूर लेड डेलीगेशन है, 7 रुकनी डेलीगेशन है इंडिया का, वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा है और अमरीकी कांग्रेस मैन से भी मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अमरीकी कांग्रेस मैन से आज मिले हैं। तो उनको, वो भी टेररिज्म पे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको बड़े सख्त सवालों का शशि थरूर को अमेरिका में सामना है। कोई भी बात करते हैं वो टेररिज्म को ले आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी अगेन उसको बाय नहीं कर रही है और जो बातचीत वो करने की कोशिश कर रहे हैं, सहाफ़ी भी उस पर काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। ओवरऑल भी जो इंडियन डेलीगेशन है उसको उस तरह से फोर्थ कमिंग रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वार्म रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो होता है, जो मिलना चाहिए। तो अमेरिकन हुकाम भी उनका जो मिजाज है, जो या अदरवाइज रवैया है, वो भी उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा खुश आइन नहीं है। उसकी शायद एक वजह ये भी होगी कि मुसलसल जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो बयानात दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के ख़िलाफ़। दूसरा, कंपेयर टू इंडियन डेलीगेशन, जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो बड़ा मेच्योरली अपने आप को कंडक्ट कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त बिलावल भुट्टो जरदारी बातें कर रहे हैं, टेररिज्म पे अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं कि इंडिया को हर तरह की सपोर्ट एक्सटेंड की जा सकती है। कल भी उन्होंने मुलाकातें की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि देखिए हमने तो एक इंडिपेंडेंट प्रोब करवाने की भी बात की थी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाने की भी बात की थी, चूँकि हमारे हाथ नीट एंड क्लीन है। तो अभी आज भी उन्होंने इस तरह की बात की है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी शुक्रिया भी अदा किया, अमेरिका के रोल को भी उन्होंने सराहा और फिर उन्होंने कॉपरेशन की, ट्रेड की भी बात की है और ताल्लुकात बेहतर बनाने की भी बात की है और ये भी कहा है कि अमेरिका अपना रोल प्ले करे कि भारत जो जिस तरह से मुसलसल एग्रेशन शो कर रहा है और पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है और इसके डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जो बिलावल की मुलाकातें, उनको बहुत फ्रूटफुल मुलाकातें कहा जा सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है और ख़ास तौर पर जो उन्होंने टीमू
मोदी को कहा है और नेतन्याहू की कॉपी कहा है, तो उस पे इंडियन मीडिया भी खासा सीख पा है। इंडिया में इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को भी, डेलीगेशन को भी, और बहुत ही फोकस्ड है। 4-5 चीज़ें मुसलसल वो कह रहे हैं कि बिल्कुल टेररिज्म पे कॉपरेशन होना चाहिए, नेबर्स को अच्छे तरीके से रहना चाहिए। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसको दहशतगर्दों के हाथों पे नहीं छोड़ा जा सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग तमाम दोनों ममालिक कम अज़ कम वो कॉपरेट करें। फिर उन्होंने कल एजेंसीज़ की भी बात की थी कि ISI और रॉ मिल के भी जो इमिनेंट थ्रेट है टेररिज्म का वो कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी अकरेंस को कम कर सकते हैं। तो ये भी वो मुसलसल बात कर रहे हैं, और फिर वो ये भी सेंसिटाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम वॉर नहीं चाहते, पाकिस्तान वॉर नहीं चाहता। पाकिस्तान का पहले भी रिस्पॉन्स बड़ा मैच्योर था, बहुत एब्जॉर्ब करके पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड बैक किया था, तो अब भी नहीं चाहता। लेकिन इंडिया मुसलसल प्रोवोक कर रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें ज़रूर रोल प्ले करे। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में ख़ासे हालात इंडिया के लिए ख़राब हो रहे हैं। कल शायद मोदी वहाँ जाएंगे और वहाँ कोई रेलवे का एक प्रोजेक्ट है, उसको वो अनाउंस करना चाह रहे हैं, उसको इनॉग्रेट करना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना है। मकबूजा खबरें आ रही हैं, मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान भी किया जाएगा, मुराद भी दी जाएंगी एंड ऑल दैट। बट वहाँ पे इंडिजिनस मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पर कर चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्टर कर चुकी है, और उसके भी आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा इंडिया को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इवन विद इन दी इंडिया आवाज़ें उठ रही हैं कि इंडिया को मकबूजा कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, और अगर वो ये मसला हल नहीं करते हैं तो वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके मुल्क में अमन रहेगा और इस तरह के 22 अप्रैल जैसे वाक़यात नहीं होंगे। शुक्रिया।